नमस्कार। हाँ आज हम एक काफ़ी परेशान करने वाली कहानी पर बात करेंगे। जी। ये कहानी हमें मिली द यंग पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के एक ट्रांसक्रिप्ट से। हम्म ये मेघा नाम की एक लड़की की कहानी है। बदला हुआ नाम है, जाहिर है। हम्म वो लड़की जो पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन उसकी जिंदगी ने एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ लिया। हाँ, ये कहानी है ही ऐसी, चौंकाने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इस वृत्तांत में क्या क्या हुआ, कैसे एक होनहार लड़की की जिंदगी पटरी से उतरी और इसके पीछे क्या वजह सामने आई। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत तो काफी अच्छी है। मेघा, जैसा कि बताया गया, 10वीं में स्कूल टॉपर थी। हाँ, 98-99% मार्क्स लाना, ये तो कमाल है। जी बिल्कुल। परिवार भी पूरा सपोर्टिव था। पिता का अच्छा राजनीतिक रसूख, माँ देखभाल करने वाली, भाई भी था। और सपने भी बड़े होंगे फिर तो, डॉक्टर या आईआईटीएन बनने जैसे। हाँ, सपने बड़े थे। मतलब एक आदर्श तस्वीर लगती है शुरुआत में। लेकिन फिर 11वीं क्लास में सब बदलने लगा। हाँ, वहीं से गड़बड़ शुरू हुई। नया स्कूल सेशन, पुराने दोस्त शायद बिछड़ गए होंगे। और पढ़ाई से मन हटना शुरू हो गया। बिल्कुल। और अजीब बात यह है कि वो घर पर पढ़ती थी, फिर भी एग्जाम्स में फेल हो रही थी। यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, सब में। ये तो बहुत अजीब है। मतलब सिर्फ एकेडमिक गिरावट थी या कुछ और भी? नहीं, ट्रांसक्रिप्ट तो यही बताता है कि ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं थी। उसका मन बहुत भटक रहा था। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते थे, रिलेशनशिप्स वगैरह को लेकर, जो उस वक्त मतलब गैर जरूरी थे। टीचर्स भी परेशान हुए होंगे। हाँ, टीचर्स काफी चिंतित थे। और नौबत यहाँ तक आ गई कि स्कूल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा बताया गया है कि उसे बिना लिखे ही पास कर दिया। सच में? बिना लिखे? हाँ, 11वीं में 75% और 12वीं में 65%। ये दिखाता है कि हालात कितनी बिगड़ चुकी थी। इसी दौरान फरदीन नाम का लड़का आता है कहानी में। जी, फरदीन। शुरू में तो मेघा ने उसे कोई भाव नहीं दिया। हाँ, वो आवारा किस्म का लगता था और मेघा शायद पढ़ाई पर ध्यान देना चाह रही थी। लेकिन फिर कहानी एकदम पलट जाती है। कैसे? जो मेघा उसे नजरअंदाज कर रही थी, वो अचानक उसके लिए जुनून की हद तक सोचने लगती है। खुद उसे कांटेक्ट करती है? हाँ। अच्छा, ये बदलाव क्यों आया, इसका कुछ पता है? ट्रांसक्रिप्ट में इसकी वजह साफ नहीं है। बस ये बताया गया है कि वो अचानक ऑब्सेस्ड हो गई। रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन फिर फरदीन का बर्ताव बदल गया। गालियां देना, धमकाना। और फिर रिश्ता तोड़ दिया, ये कहकर के तू पछताएगी। हाँ बिल्कुल। ये धमकी देकर उसने रिश्ता खत्म कर दिया। ये अपने आप में एक मतलब ट्रॉमा जैसा है। और इसके बाद मेघा के साथ और अजीब चीजें होने लगी। जी, पढ़ाई से तो मन पूरी तरह हट चुका था। चीजें याद नहीं रहती थी। फिर उसे स्लीप पैरालिसिस के अनुभव होने लगे। स्लीप पैरालिसिस? वो जिसमें आप जागे होते हैं पर हिल नहीं पाते। हाँ, और कई बार डरावनी चीजें दिखती या महसूस होती हैं। ये तो बहुत डरावना है। और कोटा में जब वो शायद तैयारी के लिए गई होगी, हॉस्टल और पीजी में, ये अनुभव और बढ़ गए। उसे लगता था कोई सोते हुए गला दबा रहा है। बाप रे। सुबह उठती तो शरीर में दर्द रहता, चीजें गायब हो जाती थी। चीजें गायब? हाँ, और लाइट, पंखे अपने आप चलने लगते। ऐसी बातें बताई गई हैं। ये तो पैरानॉर्मल जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और सबसे डरावना शायद वो था जब वो घर पर अकेली थी, दरवाजा बाहर से बंद था। हाँ। और उसे लगा घर में कोई आया है, लाइट पंखे चल रहे हैं। उसी रात उसने पहली बार एक 6-7 फुट लंबी छाया जैसी आकृति देखी। हे भगवान। और वो शरद पूर्णिमा वाली रात का क्या किस्सा था? वो भी बहुत अजीब था। उसे लगा कि शरीर पर जैसे सुइयां चुभ रही हैं, और वो बेकाबू हो गई। खुद को नोचने लगी, बाल खींचने लगी, घर का सामान तोड़ने लगी। ये सब देखकर तो परिवार वाले बहुत परेशान हो गए होंगे। जाहिर है, बहुत परेशान। तो उन्होंने फिर आध्यात्मिक रास्ता अपनाया। पहले किसी गुरुजी से मिले, फिर बनारस के एक तांत्रिक से संपर्क किया। और तांत्रिक ने क्या बताया? तांत्रिक ने मेघा से बात की, और फिर जो दावा किया वो सुन के सब चौंक गए। क्या दावा था? तांत्रिक के अनुसार फरदीन ने 2013 से मेघा पर वशीकरण करवाया हुआ था। वशीकरण मतलब किसी को कंट्रोल करना? हाँ, कथित तौर पर मंत्रों वगैरह से वश में करना। और साथ में काला जादू भी। और इसमें अकेले फरदीन का हाथ था? नहीं, तांत्रिक ने कहा कि इसमें मेघा की कुछ दोस्त, जैसे एक नाम भूमिका का लिया गया है, वो भी शामिल थी। दोस्त? वो क्यों शामिल होंगी? उन पे आरोप था कि वो शरबत में बाल या गंदा खून या चिंगम में कुछ गंदी चीजें मिलाकर मेघा को देती थी। या अल्लाह, यह सब क्यों? मकसद क्या था इस कथित साजिश का? तांत्रिक के मुताबिक मकसद बहुत ही घिनौना था। फरदीन मेघा को भगाकर ले जाना चाहता था। भगाकर? कहाँ? किसी कोठे पर बेचने के लिए। और जो पैसे मिलते वो दोस्तों में बांटने का प्लान था। ये तो यकीन करना मुश्किल है। और
ये भी कहा गया कि सबके लिए पैसा एक और लड़के से आ रहा था जिसे मेघा ने पहले कभी रिजेक्ट किया था। मतलब बदला लेने के लिए पूरा एक जाल बुना गया था। तांत्रिक की बात माने तो हाँ, बिल्कुल, विश्वासघात और शोषण का एक भयानक जाल। तो क्या तांत्रिक के इलाज से सब ठीक हो गया? कुछ वक्त के लिए तो आराम मिला, ऐसा बताया गया, लेकिन फिर समस्याएं वापस आने लगी। फिर से? हाँ, तो परिवार ने दोबारा तांत्रिक को संपर्क किया, फोटो भेजी। और इस बार तांत्रिक ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि अब ये काला जादू फर्दी नहीं बल्कि मेघा की अपने बुआ करवा रही हैं। क्या? बुआ? परिवार का सदस्य? जी हाँ, बुआ। और फिर पुरानी बातों को जोड़ा गया, जैसे शादी में बुआ ने कोई सैंडल दी थी या घर से मेघा का कुछ सामान गायब हुआ था, उसे इस नए दावे से लिंक करने की कोशिश की गई। ये तो कहानी और भी उलझ गई। पहले फरदीन और दोस्त, अब बुआ। बिल्कुल, ये पूरी आपबीती दिखाती है कि कैसे एक इतनी होनहार लड़की की जिंदगी बाहरी असर, धोखा और इस कहानी के मुताबिक कथित काले जादू और वशीकरण के चक्कर में पूरी तरह बिखर गई। हाँ, हालांकि वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो स्लीप पैरालिसिस या शदीद मानसिक तनाव के असर की व्याख्या अलग हो सकती है। हाँ, वो हमेशा एक संभावना रहती है, लेकिन ये आपबीती है तो इसमें जो बताया गया हम उसी पर बात कर रहे हैं। वशीकरण और काला जादू इसके केंद्र में रखे गए हैं। तांत्रिक ने फरदीन और दोस्तों की साजिश का तो खुलासा कर दिया, पर कहानी बुआ वाले मोड़ पर आकर एक सवाल छोड़ जाती है। सही कहा कि आखिर परिवार के अंदर से कोई ऐसा क्यों करेगा? उनका